बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नान खताई की इतनी शानदार और ज़बरदस्त रेसिपी लाया हूँ। आज हम बग़ैर किसी अवन, बग़ैर किसी मशीन के इसको घर में इंतहाई आसानी के साथ सिंपल आटे से बनाएंगे। नान खताई बिस्किट बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है। इसमें हमने घी शामिल किया है। घी को पहले हमने गर्म किया था थोड़ा सा, तो घी को भी हमने बाउल में शामिल किया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी का पाउडर। यहाँ पर हम 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी का पाउडर इसमें शामिल करेंगे। चीनी का पाउडर आप 1 कप भी इसमें शामिल कर सकते हो। तो चीनी का पाउडर भी हमने इस बाउल में ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। दोस्तों, नान खताई बनाने का आज मैं आपको इंतहाई सिंपल, आसान और मज़ेदार तरीका सिखाऊंगा इंशाल्लाह। जो भी इस तरीके को फॉलो करके इस रेसिपी को घर में बनाएगा, उसको इसका जायका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चीनी और घी को हमने एक दूसरे के साथ मिक्स किया है और यहाँ पर हमने एक और बाउल लिया है जिसमें हमने गंदम का सिंपल आटा शामिल किया है। यहाँ पर हमने 1 कप गंदम का आटा इसमें शामिल किया है और 3 चम्मच बेसन का हमने इसमें ऐड किया है। बेसन और आटे को हमने पहले अच्छे तरीके से छान लिया था। 1 चम्मच यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी हम इसमें शामिल करेंगे। बेकिंग सोडा वो सोडा जो हम रोटी बनाते वक्त आटे में यूज़ करते हैं, और बेकिंग पाउडर भी आपको बाज़ार में आसानी के साथ मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हमने बाउल में शामिल किया है और इसको हमने एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स किया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जिस घी और चीनी के पाउडर को हमने मिक्स किया था, वो सारा घी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको दोबारा हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें। अच्छा, अगर आपको लगे कि इसमें घी कम है तो आप इसमें मज़ीद घी भी शामिल करके इसको मिक्स कर सकते हो, और अगर घी ज़्यादा हो जाए तो इसमें थोड़ा सा आटा मज़ीद शामिल करके इसको मिक्स करके इसका एक डो तैयार कर सकते हो। लेकिन आप दोस्तों ने इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि घी से इसको अच्छे तरीके से गूंदना है, उसी तरह से जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। तो अब हम इस पर ढक्कन रख कर, यानी इसको कवर करके हम इसको रेस्ट के लिए 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे। 20 मिनट गुजरने के बाद हमने दोबारा से ढक्कन हटा लिया है। तो अब हम इसके बिस्किट सा बनाएंगे, आप इसे देख सकते हो। लेकिन आप दोस्तों ने पहले हाथों को पानी की मदद से गीला करना है। जब हम बिस्किट बनाते हैं तो बिस्किट बनाते वक्त हम बिस्किटों को थोड़ा सा पतला रखते हैं, लेकिन नान खताई बनाते वक्त आप दोस्तों ने इसको थोड़ा सा मोटा रखना है। और अब आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये पकाने के बाद डबल हो जाता है, तो इसलिए आपकी मर्ज़ी है, इसको छोटे या बड़े साइज़ में बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने पतीले का एक सिंपल सा ढक्कन लिया है, तो इसको हम घी की मदद से अच्छे तरीके से ग्रीस करेंगे, क्योंकि ग्रीसिंग बहुत ज़रूरी है। पकाने के बाद फिर ये इसके साथ बिल्कुल भी नहीं चिपक जाते। तो इसके ऊपर हमने सारे बिस्किट यानी नान खताई ऐड किया है, आप इसे देख सकते हो। यहाँ पर हमने अंडे का जर्दी लिया है, इसको हम चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर हम इसको इस बिस्किट के ऊपर थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, आप इसे देख सकते हो। अंडे की जर्दी इसके ऊपर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर एक एक बादाम भी रखेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास बादाम अवेलेबल हो तो आप इसके ऊपर रख सकते हो, वरना बग़ैर बादाम के भी आप इसे बना सकते हो। तो इसके ऊपर हमने बादाम रख दिए हैं, आप इसे देख सकते हो। यहाँ पर हमने एक पतीला लिया है, इसमें हमने बेकिंग स्ट्रेन को रख दिया है, और अब हम इसको मीडियम चूल्हे पे 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। 5 मिनट तक गर्म करने के बाद अब हमने जो बिस्किट बनाए थे हम इसमें इसके दरमियान में यानी बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, और इसको बिल्कुल लो चूल्हे पे 35 से 40 मिनट तक पकाएंगे। तकरीबन 35 मिनट तक पकाने के बाद इससे हमने दोबारा ढक्कन हटा लिया है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नान खताई की जो मज़ेदार रेसिपी है ये तैयार है, रेडी है। तो अब हम इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद क्रिस्पी और हार्ड हो जाते हैं। हमारे नान खताई के जो मज़ेदार बिस्किट है ये खाने के लिए तैयार है, रेडी है। अब यहाँ पर हम एक नान खताई को तोड़कर इसके अंदर का व्यू भी हम आपको दिखाएंगे। ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और मज़ेदार और ख़स्ता बनते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करें।
تو دوستوں کیسی لگی ہماری آج کی آسان سی اور مزیدار سی ریسیپی؟ امید کرتا ہوں آپ دوستوں نے ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی آسان سی ریسیپی کافی پسند کی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو تو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو فرینڈ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اور آسان سی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے دوست اپنے بھائی فیملی کو دیجیے اجازت۔ جہاں رہے خوش رہے اور ہمیں اپنی قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔